तो आखिर आज विश्वविद्यालय प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौन क्यों है? इतनी मेहनत रात्र से अभी तक की गई होती तो अभी तक वो सारे अपराधी पकड़े गए होते। हम IIT BHU की सिक्योरिटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गर्ल्स की सिक्योरिटी नहीं है। विश्वविद्यालय के अंदर IIT BHU के अंदर अपनी एक बहन के साथ कल एक घटना घटित होती है जिसके अंदर उसके साथ बदसलूकी करना, गन पॉइंट और उसको अपहरण करके ले जाना में ऐसी एक दर्दनाक घटना हमारे विश्वविद्यालय के अंदर घटित होती है जो बिल्कुल ही गलत है और विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए शर्मनाक है, क्योंकि पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन ने जगह जगह CCTV लगाकर हमारी जैसी पढ़ने वाले विश्वविद्यालय के अंदर छात्राओं की सुरक्षा के दावे निरंतर करता रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि आज अगर किसी बहन के साथ इस प्रकार की घटना घटित है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी आज विश्वविद्यालय प्रशासन को लेने की आवश्यकता है और जो भी दोषी इस घटना में लिप्त हैं, जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना को घटित करने में अपनी पूरी लिप्तता दर्शाई है, उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ ही नहीं बल्कि उनको सजा भी दी जानी चाहिए ताकि विश्वविद्यालय के अंदर एक उदाहरण पेश हो और दोबारा मेरे जैसी किसी भी छात्रा के साथ ऐसी कोई घटना विश्वविद्यालय के अंदर न हो। और साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन भी स्वयं के ऊपर विचार करे कि आखिर उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है विश्वविद्यालय के अंदर की ऐसी घटना आज विश्वविद्यालय में घटित होती है। नहीं, ये इस पर तो बिल्कुल मुझे लगता है BHU प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी तय करने की ज़रूरत है कि आखिर आज विश्वविद्यालय के अंदर इतनी बड़ी घटना घटी कैसे, और अगर घट भी गई तो आज वो दोषी की शिनाख्त क्यों नहीं हो पाई और उसे अब तक सजा के बारे में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अगर आज इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ इकट्ठे होकर उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि उसको सजा दी जानी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, तो आखिर आज विश्वविद्यालय प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौन क्यों है? आखिर आज इतने बड़े विद्यार्थी संख्या में एकत्रित है तो उनको चुप कराने के लिए या फिर यहाँ पर एक बड़ी संख्या में पुलिस व्यवस्था प्रोक्टोरियल एकत्रित हो गई है, लेकिन उन विद्यार्थियों की मदद के लिए क्या किया जा रहा है, इस पर आज चिंतन करने की आवश्यकता है और इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और हम सभी एक साथ खड़े होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और हमारी बहन को न्याय मिलना ही चाहिए। नहीं, बिल्कुल, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन को ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट हैं और सिर्फ पढ़ने आए और हमारे साथ कुछ गलत होगा और हम चुप रहेंगे, तो विश्वविद्यालय प्रशासन की बेवकूफ़ी कहूँगी
कहूँगी सरासर, और उनको लगता है कि वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, तो ऐसा कतई इस विश्वविद्यालय के अंदर ना कभी हुआ है, ना कभी होने देंगे और ना ही आज हो रहा है। क्योंकि अगर आज विश्वविद्यालय के अंदर इतनी बड़ी घटना पर इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी खड़ा है और अपनी बहन के लिए, अपनी दोस्त के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो इस बात का प्रमाण है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर अन्याय हम लोग कभी नहीं सहेंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे और हम उसके लिए लड़ेंगे। कि विश्वविद्यालय को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं तो हम ये सोच के निकलते हैं कि हम एक अपना घर पीछे छोड़ के आए हैं और हम दूसरे घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो निश्चित ही विश्वविद्यालय हमारा दूसरा घर है और विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर या डायरेक्टर हमारा घर का मुखिया होता है। और अगर हम ये चाह रहे हैं कि घर का मुखिया हमसे आकर के बात करे, और घर की मुखिया की नाकामियत ये है कि वो अपने एसी चैम्बर में बैठ करके टीवी में सिर्फ देखना पसंद करता है, सीसीटीवी कैमरे में देखना पसंद करता है कि बच्चे यहाँ धरने बैठे हैं। अगर इतनी मेहनत रात्र से अभी तक की गई होती तो अभी तक वो सारे अपराधी पकड़े गए होते। जितनी मेहनत अब इस प्रोटेस्ट को शांत कराने में की जा रही है, उतनी मेहनत अगर रात से सीसीटीवी कैमरे खंगालने में की गई होती। डायरेक्टर सर ने जितनी पॉजिटिवनेस इस धरने में दिखाई है कि इसको ख़त्म कराया जाए, उतनी ही अगर सकारात्मकता से उसमें बच्ची के साथ जुड़े होते तो आज ये प्रोटेस्ट यहाँ तक नहीं आता है। एकदम ढीला ढाली तो है ही। अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो सीसीटीवी कैमरे लगाने का उपयोग क्या होता है आप मुझे बताइए। आप ये कैमरा लिए हुए हैं किस उपयोग के लिए? ताकि मेरा चेहरा आए, मेरी शख्सियत पहचान में आए कि मैं कौन हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ। वहाँ कोई वारदात करके चला जाता है और हम कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज है पर पहचान में नहीं आ रहा है, तो वो सीसीटीवी फुटेज किस काम की है और किस कीमत की है वो सीसीटीवी फुटेज की, अगर उसमें हम ये नहीं पहचान सकते कि अपराधी है कौन, और हम ये कह रहे हैं कि हम पहचान करके कार्रवाई करेंगे। अगर अभी तक ऐसी कोई क्रिया प्रतिक्रिया या प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन इसको मजाक समझ रहा है, तो बिल्कुल इसको मजाक समझने की प्रयास ना करें और डायरेक्टर सर को अपनी जिम्मेदारी समझ करके बच्चों से बात करनी चाहिए, छात्रों से बात करनी चाहिए।